स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों के बारे में जानेंगे, इसके और कारण और ये असफल क्यों रहा। तो इसके क्या कारण थे, पिछली वीडियो में हमने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाना था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इसको देख सकते हैं। तो इसके हम आज कारण के बारे में जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों हुआ था। प्रायः परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें ये भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताइए या भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण बताइए। यद्यपि असफल तो नहीं हुआ था, परंतु फिर भी पूरी तरह से वो सफल तो नहीं हुआ था। तो यहां पर अभी हम जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। पहला कारण इसका था क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, ये पहला कारण था इसका, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो अब ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव पर जब हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो आप उसके बारे में जानेंगे, लेकिन यहां इतना जान लें कि क्रिप्स जो थे अंग्रेज, वो एक समाजवादी नेता थे और रसिया जाकर के रसिया से का जो सहयोग प्राप्त किया था अंग्रेजों ने, वो इन्हीं के कारण किया था। ये भारत भी 2 बार आ चुके थे और कांग्रेस के जो नेता थे उनके संपर्क में थे। तो क्रिप्स को यहाँ पर भेजा गया था, एक दल बना करके क्रिप्स को अध्यक्ष बना करके भेजा गया था कि वो भारत के जो नेता है उनसे संपर्क करके और कुछ सकारात्मक कार्य करे। लेकिन क्रिप्स जो प्रस्ताव लेकर के आए उसको भारत के लोगों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं माना। तो क्रिप्स अचानक यहां से लौट गए। तो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण भारत के लोगों में एक निराशा छा गई थी कि अब क्या करें, क्योंकि एक उम्मीद थी क्रिप्स के प्रस्ताव के माध्यम से, क्रिप्स के माध्यम से ऐसा लग रहा था, इंग्लैंड में भी ऐसी मांग उठने लगी थी कि भारतीयों के शासन को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण जो निराशा आ गई थी उसको आशा में बदलने के लिए एक आंदोलन की जरूरत थी। दूसरा कारण था जापानी आक्रमण का भय। कहां कौन हो रहा था यह आक्रमण, भारत में हो सकता था। जापानी आक्रमण का भय, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान था वो अंग्रेजों के विरुद्ध था और उसकी सेनाएं रंगून तक आ चुकी थी। अब यह लग रहा था कि भारत पर भी वो शीघ्र ही आक्रमण कर सकती है। यद्यपि भारत से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु भारत में अंग्रेजों का शासन था, इस कारण से वो आक्रमण करने वाले थे। और यह भी पता था जनता को कि अंग्रेज उनके सामने हार रहे हैं, तो यदि भारत में आक्रमण होगा तो अंग्रेज हारेंगे। तो अंग्रेज भारतीयों की सुरक्षा नहीं कर सकते। भारत की सुरक्षा कब होगी, जब यहां से अंग्रेज चले जाए। तो जापान से भारत की तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं, उस समय उल्टा सहयोग कर रहा था जापान। तो इसलिए अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना जरूरी था युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए, यह कारण था। तीसरा कारण था बुरी आर्थिक दशा, दयनीय आर्थिक दशा भारत की। दयनीय आर्थिक दशा किसकी, भारत की। अकाल, महामारी और युद्ध की विभीषिका के कारण जो युद्ध हो रहा था, चाहे भारत प्रत्यक्ष रूप से भाग न ले रहा हो, लेकिन चूंकि अंग्रेजों का शासन था तो अप्रत्यक्ष रूप से तो भारत भी भाग ले रहा था। तो भारत में वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे थे, महंगाई बढ़ने लगी थी, लोगों की आय कम होने लगी थी। और यहां तक कहा जाता है कि एक जो किसान था, एक मजदूर था, गरीब आदमी था, वो 2 समय की रोटी तक उसको नसीब नहीं होती थी। वो बाजार से गज कपड़ा और 1 बोतल तेल तक नहीं खरीद सकता था। तो भारत की ये जो दयनीय आर्थिक दशा थी, जिसकी तरफ अंग्रेजों का कोई ध्यान नहीं था, उसका जिम्मेदार भारत की जनता अंग्रेजों को मानती थी। उनका मानना था कि इस दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है अंग्रेज, इसलिए उनको इस देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये कारण था जिससे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता एक कारण था, दूसरा जापानी आक्रमण का भय था, तीसरा भारत की दयनीय आर्थिक दशा थी,
और चौथा जो कारण था वो था भारत में जो भारतीय लोग थे उनकी स्वतंत्र होने की अत्यधिक इच्छा, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, ये भी एक कारण था। अब बहुत सारे आंदोलन हो गए, जनता के अंदर जागृति आ गई थी। अब भारत की जनता समझती थी, नेता भी समझते थे कि भारत का अगर कोई भला हो सकता है, भारत का किसी भी रूप में भला हो सकता है तो अंग्रेजों को निकाल करके ही हो सकता है, हमारा देश हम चलाएंगे, वो भी एक कारण था। तो स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा जो भारत के लोगों में जागृत हो गई थी उसको बनाए रखना भी जरूरी था। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को आंदोलन में बदल दिया। पांचवा एक कारण और था, और वो थे अंग्रेजों के अत्याचार। अंग्रेजों के अत्याचार, क्या अत्याचार कर रहे थे? एक तरफ तो कुछ प्रस्ताव ला रहे थे और ये कह रहे थे कि हम भारतीयों का भला चाहते हैं, दूसरी तरफ युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीयों को तरह तरह के लालच दे रहे थे, और दूसरी तरफ आंदोलन को दबाने के लिए, भारतीयों की मांगों को दबाने के लिए उन पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। थोड़ा सा एक आंदोलन हुआ, 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, अनेक को गोली मार दी गई, जेलों में डाल दिया गया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मतलब अपनी बात को कहने का की आजादी भी भारतीयों के अंदर नहीं थी, भारत इस तरह की आजादी भी उन्होंने नहीं ले रखी थी। तो पूरी तरह से जो उनके अत्याचार थे अंग्रेजों के, उसके कारण भारतीय जनता नाराज थी और वो अपना हित इसी में समझती थी कि अत्याचारों से यदि बचना है तो इनको अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना होगा। एक पांच हम छठा कारण भी मान सकते हैं और वो है अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, क्या परिस्थितियां बन गई थी? इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व के बहुत सारे राष्ट्र इस विभीषिका में उलझे हुए थे। अंग्रेज विश्व में ये कहते थे कि हम विश्व में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, हम जो उपनिवेशवाद है उसका विरोध करते हैं। अंग्रेज लोकतंत्र की बात करते थे, जो राष्ट्रवाद है उसका विरोध करते थे। तो एक तरफ तो ऐसी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के ऊपर को एक उपनिवेश बना रखा है, वहां के लोगों की इच्छा के विरुद्ध आप शासन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बात थी वो विश्व पर भी पहुंच रही थी और विश्व के दूसरे देश भी कह रहे थे कि यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो पहले तो आप ही दूसरे देश को स्वतंत्र करें, जहां जो उपनिवेश है उन्हें तो स्वतंत्र करें, भारत के लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, भारत के लोगों को स्वतंत्र करें। इस तरह की मांगे उठने लगी थी। इंग्लैंड में भी जो कुछ दल थे वो भी इस तरह की बात उठा रहे थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाना चाहिए थे। तो एक अनुकूल परिस्थिति थी, अंतरराष्ट्रीय ऐसी परिस्थिति बन गई थी, तो ऐसे वक्त पर आंदोलन करना बहुत जरूरी था। तो ये कुछ कारण थे जिनसे कि गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और भारत की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये लगभग 1.5 वर्षों तक चलता रहा और इस समय चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, 42 के बाद वो 45 में समाप्त हुआ और इसी बीच परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 45 के बाद बहुत ही कम समय में, अंग्रेजों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध से निपट गए तो बहुत ही कम समय में ही हमें आजादी भी मिल गई। आशा है इस वीडियो से आज आपको भारत छोड़ो आंदोलन के कारण समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसकी असफलता के कारणों के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।